नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। मेनोपॉज के बाद महिलाएं क्यों रखें अपना पहले से भी ज्यादा ध्यान? मेनोपॉज के बाद होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स का क्या है जीवा मंत्र? जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। और आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे डॉक्टर चौहान, वो विषय है कि जो हेल्थ कंसर्न है आफ्टर मेन्यूपॉज, वो क्या कुछ है जी। तो पहला सवाल तो यही बनता है कि मेन्यूपॉज के बाद महिलाओं के शरीर में क्या कुछ फर्क पड़ता है, क्या कुछ दिक्कतें आती हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय है और जो मेनोपॉज है इसको अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो जैसे पीरियड्स शुरू होते हैं महिलाओं में, ऐसे एक टाइम आता है कि वो पीरियड्स या ओवुलेशन जब बंद हो जाता है तो फीमेल्स में उस समय कुछ जो हार्मोन्स होते हैं वो कम मात्रा में बनते हैं और लगातार यदि 1 वर्ष तक पीरियड बिल्कुल नहीं आते हैं तो फिर ऐसा माना जाता है कि मेनोपॉज अब हो गया है, बिना किसी कारण के। आमतौर पर मेनोपॉज के बाद महिलाओं के शरीर में थोड़ा मोटापा देखने को मिलता है, बहुत सारे महिलाओं की ये शिकायत रहती है। शरीर और त्वचा में थोड़ा ड्राइनेस यानी कि रूखापन हो जाता है और थोड़ा लूज भी स्किन हो जाती है, ढीलापन जिसको कहते हैं ना। चेहरे पर थोड़ी झुर्रियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, स्पेशली चिन के नीचे, और जोड़ों में भी थोड़ी कट की आवाज़ें कई बार आती हैं। हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का नाम आपने सुना होगा। एक हॉट फ्लैशेस यानी कि अचानक से बहुत तेज़ गर्मी लगती है शरीर में और पसीना आने लगता है, उसको हॉट फ्लैशेस बोलते हैं। थोड़ा माइंड के लेवल पर भी मूड स्विंग्स होना, अचानक से बिना किसी कारण के एक चिड़चिड़ापन होना या फिर सेक्सुअल डिज़ायर की कमी, ये सब चेंजेस मेनोपॉज के बाद महिलाओं में आमतौर पर देखे जाते हैं। और मेनोपॉज को हम देखें तो 3 हिस्सों में हम लोग बांट सकते हैं। एक होता है पेरीमेनोपॉज, यानी कि मेनोपॉज की जब शुरुआत होने लगती है, अभी पूरा आपका पीरियड्स चालू है लेकिन उसके कुछ सिम्टम्स दिखने लगते हैं। और उसके बाद जो मेन जो मेनोपॉज है यानी कि जब पीरियड्स जो बंद होते हैं। और तीसरा फेज़ है पोस्ट मेनोपॉज का, यानी कि जब मेनोपॉज हो चुका है उसके बाद क्या। आजकल जो हम देखते हैं कि मेनोपॉज के बाद किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इस विषय पर हम थोड़ा सा और डिटेल में बातचीत करेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनिए क्योंकि बड़ा अच्छा विषय है। बहुत सारी महिलाओं को इसके बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं होता, तो कई बार उनको डर लगने लगता है, कई तरह की एंग्जाइटी, कई तरह की टेंशन उनको होने लगती है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि जैसे पीरियड शुरू होता है ऐसे बंद होता है, एक नेचुरल क्रिया है शरीर की, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ा जागरूक रहना चाहिए, मालूम रहना चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं ताकि किसी तरह के कॉम्प्लिकेशन ना आए। तो इस विषय में आज विस्तार से बात करेंगे, ध्यान से सुनिए। तो बिल्कुल, अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, मेन्यूपॉज होने के बाद महिलाओं को किन किन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात, कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जो मेन्यूपॉज के बाद एक तरीके से खतरनाक या खतरा बढ़ा सकती है? जी देखिए, डेफिनेटली जब मेनोपॉज हो जाता है तो जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि कुछ चेंजेस आते हैं, तो महिलाओं को अपनी हेल्थ के प्रति थोड़ा सा जागरूक अवश्य होने की ज़रूरत है। उसमें मुख्य रूप से थोड़ा सा अपना खान पान, लाइफस्टाइल, डेली रूटीन, उसमें कुछ जो है ख़ास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और वो क्या है वो थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे। वैसे तो मेनोपॉज जैसे मैंने कहा कि एक पार्ट ऑफ लाइफ है, एक नॉर्मल क्रिया है शरीर, जैसे हमारे जीवन की क्रिया होती है। और कोई रोग नहीं इसमें हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बार बार रोग हो। जैसे हमने कहा कि जैसे पीरियड शुरू होते हैं ऐसे पीरियड बंद भी हो जाते हैं, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको हम कोई रोग मान करके चलें। लेकिन हमें इसका ध्यान रहना बहुत आवश्यक है कि भाई क्या क्या चीज़ें, हमें कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं, ताकि जो मेनोपॉज का जो दुष्प्रभाव हैं उनसे हम बच सकें। प्रिवेंशन की हम बार बार बात करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी डाइट थोड़ी हेल्दी होनी चाहिए। ख़ास तौर से मेनोपॉज के समय, मेनोपॉज के बाद नियमित रूप से आपको जो है ध्यान रखना है हल्का सुपाच्य भोजन, और नियमित रूप से व्यायाम आपको ज़रूर करना है। कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, वॉकिंग करें, स्ट्रेचिंग करें, योगा करें, और अच्छी गहरी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड के लिए भी अच्छी है, माइंड को शांत रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि पहला भी मैंने बताया कि मेनोपॉज के दौरान जो है इसके बाद कुछ जो है महिलाओं को कुछ खास सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कुछ खास बीमारियां हो जाती हैं, जैसे हॉट फ्लैशेस की बात हमने की,
एकदम से गर्मी लगती है, बहुत तेज़ पसीना आता है, वेजाइनल ड्राइनेस हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, डिप्रेशन भी देखा गया है, बहुत सारी महिलाएं डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, मूड स्विंग्स होते हैं कभी इधर कभी उधर, और हेयर लॉस की भी बहुत शिकायत देखी है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि आपकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, और कुछ महिलाओं में यूरिनरी ब्लैडर भी कमज़ोर हो जाता है। वो शिकायत ये करती हैं कि यूरिनरी कंट्रोल उनका वीक हो जाता है, जब यूरिन का प्रेशर आता है तो होल्ड नहीं कर पाती। लेकिन यदि आप आयुर्वेद से जुड़ें तो आपका मेनोपॉज कब आया कब चला गया आपको मालूम नहीं चलेगा। इसलिए बार बार हम आपको प्रेरित करते हैं कि आयुर्वेद से जुड़िए। आयुर्वेद में जो है हमने आपको जो क्या सिखाया कि किस तरह से आप अपने जीवन को सरल, सुगम और स्वस्थ बना सकते हैं। यही आयुर्वेद का जो है मूल एम है, जो प्रयोजन आयुर्वेद का यही है कि हम स्वस्थ रहें, और कहीं कोई हमें किसी तरह का रोग आ जाए तो उसको नेचुरल तरीके से हम आयुर्वेद के तरीके से उसको ठीक कर सकें। डॉक्टर चौहान, इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, किरण है बल्लभगढ़ से। किरण, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मैं किरण बात कर रही बल्लभगढ़ से। हाँ जी। मुझे ना 23 साल की हूँ मैं अभी, और लेकिन ओवर थिंकिंग की काफी प्रॉब्लम है। मैं चीजों को लेकर इतना ज्यादा सोचने लगती हूँ कि फिर मुझे ना खाने का मन करता है ना पीने का, मतलब बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुझे इसमें क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आता। नहीं, समझा तो हम देंगे आपको, लेकिन देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं आयुर्वेद की। जब हम बात करते हैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बार बार हम बताते हैं कि पहले अपने सिस्टम को समझिए। आपकी प्रकृति क्या है, आपकी अग्नि की शक्ति कैसी है, आप महिलाओं में ख़ास तौर से जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसको कई बार निगलेक्ट कर दिया जाता है। तो आयुर्वेद तो सरल भाषा में इतना ही कहता है, अपनी प्रकृति को समझ करके अपनी प्रकृति में ही आपको रहना है। और कहीं कोई विकृति आती है, भूख नहीं लगती है, आपका वजन बढ़ गया है, आपके बाल गिर रहे हैं, आपको कोई और तकलीफ हो गई है, तो उसको पहले ढूंढने की कोशिश करना है कि ये क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहले गोलियां खानी शुरू कर दो, या कुछ ऐसी डाइट वगैरह आजकल बहुत चल रही है, सोशल मीडिया पर लोग बहुत दावे कर रहे हैं कि आपको ये डाइट फॉलो करो तो इससे सारे रोग ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको समझना है आपका कारण क्या है, रूट कॉज क्या है। आयुर्वेद की जब बात हम करते हैं तो वहाँ रूट कॉज को ढूंढना ही चाहिए। अगर आपको कोई भी आयुर्वेद की बात कर रहा है तो पहले उससे पूछो, भैया ये बताओ कि ये मुझे तकलीफ हो क्यों रही है, क्या कारण है। और कारण वही होते हैं, वात, पित्त, कफ, 3 दोष हैं। इन तीनों में से कौन सा दोष घटा बढ़ा, उसके अनुसार आपके शरीर में लक्षण आते हैं। घबराइए नहीं, बल्लभगढ़ में आप रहते हो, एक बारी जीवा में आ जाइए पर्सनली, ज़्यादा दूर नहीं है, हमारी क्लिनिक्स हैं वहाँ पर। और फरीदाबाद में तो हमारा मेन जीवा ग्राम भी है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। एक बारी डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्टेशन करके, और इसका इलाज आसानी से हो जाएगा। हमारे यहाँ बहुत जटिल से जटिल रोगी भी आते हैं, लेकिन हम आसानी से आयुर्वेदिक उपचार इसलिए करते हैं क्योंकि पूरा एक साइंटिफिक तरीके से प्रोटोकॉल के माध्यम से हमारे यहाँ काम होता है। डॉक्टर चौहान, अगर हम मेनोपॉज की बात करते हैं तो सबसे पहले मुझे यही समझाइए कि जो महिलाएं हैं वो अपना कैसे ख्याल रखें, खासकर कि डाइट और लाइफस्टाइल की जब हम बात करते हैं तो क्या कुछ सावधानी बरतनी है। देखिए, बहुत सरल है, कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मेनोपॉज के बाद स्वस्थ रहने के लिए डाइट में कुछ थोड़ा बदलाव तो करना ही चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन आपको करना है। हरी सब्जियां खाइए, दालें जैसे मूंग की दाल अच्छा है, थोड़ा फ्रेश पनीर, दूध अगर अच्छी क्वालिटी का है, छाछ पी सकते हैं, दही का सेवन भी कभी कभी कर सकते हैं। दही बहुत अच्छा आयुर्वेद में हम नहीं मानते हैं, लेकिन उसमें कैल्शियम होता है, उसकी छाछ बना करके आप पी सकते हैं। विटामिन डी की कमी होती है तो उसके लिए थोड़ा धूप का सेवन करिए। हल्दी वाला दूध बहुत अच्छा है, रात को सोते समय आप पी सकते हैं। और इसके अलावा जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनका सेवन करिए। भीगे हुए बादाम, अखरोट, ये सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जहाँ तक लाइफस्टाइल की बात करें तो नियमित रूप से व्यायाम अवश्य करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट ये एक पार्ट है मेनोपॉज को अगर ठीक से आपको सरल तरीके से आपको उसको जाने देना है। और तिल के तेल से मालिश करिए। रात को जल्दी सोना है, देर तक नहीं जगना है, जल्दी उठना है। सुबह प्राणायाम करिए, योग करिए। जीवा मेडिटेशन यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, बहुत लाभकारी होती है। और माइंड के लेवल पर, जो हमने कहा कि चिड़चिड़ापन होता है, तो माइंड के लेवल पर आपको जो माइंड को थोड़ा सा किसी ऐसी क्रिया में लगाना है जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आपको थोड़ा एक हैप्पीनेस मिले। ऐसे कोई एंग्जाइटी वाली, घबराहट वाली चीज़ों में मत लगाइए। देखना है, टीवी देखना है तो वो भी अच्छी चीज़ें देखिए। और जनरली महिलाएं जो है अपना पूरा जीवन लगा देती हैं दूसरों के लिए, तो आप सब जानते ही हैं। ख़ास तौर से जब इस उम्र में आती हैं तो बच्चे भी बड़े होने लगते हैं।
सारी जिम्मेवारियां वो झेलती हैं पूरा 20-25 साल तक। तो मेरा यही कहना है कि अब थोड़ा अपने लिए समय अवश्य निकालें और अपने आप को जो है समय दें, ताकि आप स्वस्थ रहें और आगे आप अपने लिए भी जिएं और अपने परिवार के लिए भी जिएं। और उसके लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, ये जो मैंने छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं ये करिए। और कहीं पर आपको कोई भी डाउट है, कोई संशय है, कोई प्रश्न है, तो सेहत का नंबर अपने फ़ोन में आज ही सेव कर लीजिए। किसी भी प्रकार की आपको कभी जानकारी चाहिए, आप कॉल करिए, हमारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में उपलब्ध हैं। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, मेनोपॉज की जब हम बात करते हैं तो वो जो फेज होता है उस दौरान आयुर्वेद किस तरीके से मदद करता है? जी देखिए, आयुर्वेद तो एक सरल नेचुरल तरीका है, और जैसा हमने शुरू से अभी तक समझाया आपको, मेनोपॉज का जो ये फेज़ है इसमें हमें शरीर में एक नेचुरल बैलेंस बनाए रखने के लिए ही हमें काम करना होता है। और ओवरऑल वेलबींग जो है वो भी देखनी है, इमोशनल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, ये तो हम सब बात करते ही हैं। तो आयुर्वेद से यदि आप जुड़ जाते हैं तो न केवल आप शारीरिक लेवल पर आप स्वस्थ होते हैं, बल्कि मानसिक, इमोशनल, स्पिरिचुअल लेवल पर भी आप स्वस्थ रहते हैं। जिन महिलाओं का मेनोपॉज हो चुका है वो साल में एक बार तो पंचकर्म अवश्य करवाएं, ये मैं बार बार कहता हूँ आपको। जीवाग्राम आ जाइए, अब तो आप थोड़ा सा उस उम्र में हैं कि आप टाइम निकाल करके आ जाइए। और नियमित रूप से कुछ नेचुरल टॉनिक्स अवश्य लेने चाहिए। जीवा की शतावरी टैबलेट, जीवा की जो नारी सखी कैप्सूल है, ये तो महिलाओं के लिए बहुत वरदान कहिए, एक तरह से बहुत हर लेवल पर काम करता है। और जीवा का मसाज ऑयल है, वो भी घर में रखिए, उससे थोड़ा नियमित रूप से मालिश कर लीजिए। बालों और त्वचा के लिए बहुत सारे हमारे जो है कॉस्मेटिक्स, जो है सौंदर्य के प्रोडक्ट्स हैं, क्रीम्स हैं, फेस पैक हैं, बालों के लिए ऑयल हैं, उबटन है, कंडीशनर्स हैं, शैम्पू है, वो सब ऑनलाइन आपको अवेलेबल हैं। चिंता नहीं करनी है, जैसे पीरियड शुरू होते हैं वैसे पीरियड बंद हो जाते हैं। जीवन का एक चक्र है, एक फेज़ है। आयुर्वेद से जुड़ने से ये फेज़ आसानी से निकल जाता है और किसी प्रकार का कोई कष्ट आपको नहीं होता। केवल आपको आयुर्वेद से जुड़ने की आवश्यकता है। डॉक्टर चौहान, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हैं, निधि है बिहार से। आइए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका निधि। क्या कुछ सवाल है आपके मन में? हाँ जी, मेरे सवाल हैं। वो जॉइंट पेन रहता है, मैं अपने लिए बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपनी नानी के लिए बात करना चाहती हूँ। उनके लेग्स में ना बहुत जॉइंट पेन रहता है, दर्द रहते हैं, बहुत चल भी नहीं पाती हैं। देखिए, उसी के लिए रिगार्डिंग बात करना था। उनकी उम्र कितनी है नानी जी की, आपकी मालूम है क्या आपको? हाँ जी, 85। हाँ, तो 85 देखिए ओल्ड एज तो है ही डेफिनेटली। और ओल्ड एज में हमारे जॉइंट्स में लुब्रिकेशन कम होता है। तो सबसे सरल उपाय तो यही है कि बार बार हम बताते भी हैं कि ओल्ड एज में पूरे शरीर में मालिश जरूर करनी चाहिए। और उसमें सबसे उत्तम तेल है तिल का तेल। चाहे तो थोड़ा तिल के तेल में लहसुन, अदरक और अजवाइन डाल करके पका के रख लीजिए, नहीं तो जीवा का पेन काम ऑयल बना बनाया अब तो दुनिया भर में लोग प्रयोग कर रहे हैं उसका। पेन काम ऑयल से घुटनों में लगाएं, चाहे जहाँ भी जिस जोड़ में भी दर्द हो, किसी मांसपेशी में अकड़ाहट हो, सिर में दर्द हो, दर्द के लिए बहुत अच्छा ऑयल हमने बनाया। पेन काम बाम भी है, अगर जो छोटी आप ट्रैवलिंग में रहते हैं तो बाम आप रखना चाहिए साथ में। दूसरा ये है कि खाने पीने में बादी वाली चीज़ें, ठंडी चीज़ें, बहुत ज़्यादा खुश्क चीज़ें वो नहीं खानी है। हल्का सुपाच्य भोजन। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो इसका ध्यान रखना है, ओल्ड एज में कॉन्स्टिपेशन बहुत लोगों को होती है, कब्ज रहती है, तो जीवा का मुक्ति चूर्ण बड़ा अच्छा काम करता है, वो तो आपको रखना ही चाहिए। कुछ चीज़ें आपको घर में रखनी चाहिए ताकि छोटा मोटा कुछ भी होता है, जब हम कहते हैं ना एक फर्स्ट एड टाइप की किट होनी चाहिए। डाइजेस्टॉल है, मुक्ति चूर्ण है, पेन काम ऑयल है, पेन काम बाम है, या फिर थोड़ा सा त्रिफला टैबलेट्स हमारी बड़ी अच्छी हैं। ये चीज़ें तो आप सभी रख सकते हैं घर में। जूसेस बड़े अच्छे हैं, एलोवेरा जूस है, आंवला जूस है, च्यवनप्राश, जीवाप्राश एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमने एक बनाया जीवाप्राश के नाम से, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स उसके आ रहे हैं, उसमें गोल्ड भी डलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिलती हैं, फ़ोन करके भी मंगवा सकते हो। और बिल्कुल अपने आप को जो है स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद से आपको जुड़ना ही चाहिए। बिल्कुल, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040। और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। दालें खाने का क्या है सही तरीका, बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां और ये भाग दौड़ भरी जिंदगी, इसमें अक्सर हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। क्यों? बीमारी बढ़ जाने के बाद ही हम फिक्र करते हैं। जीवा आपके लिए लेकर आया है
जीवा आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। जीवा आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में जुड़ते हैं आपके साथ हमारे सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, जो आपके रूट कॉज का एनालिसिस करके आपके लिए बनाते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स। हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक के साथ साथ 3 और एक्सपर्ट आपके साथ काम करेंगे। जीवा आयुर्वेद के माध्यम से नेचुरली और बिना साइड इफेक्ट के अपने डाइजेस्टिव, नर्वस सिस्टम, हार्ट, लिवर और स्किन को हेल्दी बनाएं और रोगों के रूट कॉज का इलाज करें। आज ही बुक करें अपना कंसल्टेशन जीवा आयुर्वेद के साथ। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, जो दालें हम खाते हैं, दाल खाते हैं जी, अनेक तरीके के दाल हैं, तो ऐसे में दाल खाने के सही तरीका अगर कोई समझना चाहे तो सही तरीका क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। और सबसे पहले तो दाल खाने से पहले उसको पकाने का तरीका जो आना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग प्रेशर कुकर में जल्दी से दाल पका देते हैं। अगर आपको ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है तो मेरी राय यही रहती है कि प्रेशर कुकर की बजाय आप नॉर्मल बर्तन में दाल को पकाएं। उसको अगर और जल्दी पकाना है तो थोड़ा 4-5 घंटे उसको पहले भिगो दीजिए। ओवरनाइट भी आप सोक कर सकते हैं, नहीं तो 2-3 घंटे भी भिगोएंगे तो उससे थोड़ा सा पकने में आसानी हो जाती है, समय ज़्यादा नहीं लगेगा। थोड़ा एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब दाल आप पकाते हैं तो ऊपर थोड़ा झाग टाइप का आता है सफ़ेद, उसको बिल्कुल क्लीन करना चाहिए, उसमें अंदर नहीं रहना चाहिए। और जो मूंग दाल को छोड़ करके जो दूसरी दालें हैं वो अक्सर पचने में थोड़ी सी जो है समय लगाती हैं। मूंग दाल सबसे जल्दी पक जाती है। और दाल में जो है हींग और जीरा, इसका तड़का भी लगाना चाहिए, थोड़ा अदरक वगैरह पेस्ट डालें उसमें। और जहाँ तक खाने की बात है, दाल आप ऐसे भी खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। आजकल तो थोड़ा दाल का थोड़ा पतला सा जो है लोग सूप बनाते हैं, दाल सूप। विदेशों में कई बार हम जाते हैं तो जो भारतीय रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ दाल सूप के नाम से मिलता है वो। और जो ये दालें हैं, स्प्राउट्स भी इसके बनाते हैं, मूंग के स्प्राउट बनाते हैं हम लोग जैसे। और दाल का चीला आजकल काफ़ी पॉपुलर है, उसको दाल को भिगो के उसको पीस करके उसका चीला बनाते हैं। हाँ, रात के समय थोड़ा सा दाल कोशिश करना चाहिए कि अवॉइड करें, ख़ास तौर से मूंग की दाल तो खा सकते हैं, लेकिन अगर उड़द की दाल हो या कोई हैवी दाल हो तो रात को ना खाएं, उसको दिन में ही खाना चाहिए। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज भी हमारे दर्शकों को आपने बहुत सारी जानकारी दी है और ऐसे में हमें उम्मीद है कि उनको बहुत लाभ मिलने वाला है। जी जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप जोड़ों के दर्द का और अनेक प्रकार के दर्दों का हर प्रकार का इलाज करके थक चुके हैं, जीवा आयुर्वेद लेकर आया है आपके लिए जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ये एक होलिस्टिक, नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोग्राम है। 4 महीने का प्रोग्राम है और इस 4 महीने में आपके साथ जुड़ते हैं हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट, उसके साथ साथ योगाचार्य और हमारे हेल्थ कोच। इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का एक अहम हिस्सा है हमारा पेन काम लेप। जी हाँ, ये एक ऐसा लेप है जो आपको इंस्टेंट रिलीफ दिलाता है। इसको आप घर पे रहकर लेप करते हैं, जो कि अंदर से इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके दर्द को कम करता है। जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हजारों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, उनको बहुत लाभ मिला है। आप भी यदि जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं तो जल्दी से आप इस प्रोग्राम में एनरोल करें और अपने जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाएं।